नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग और बेहतरीन स्टडी विद अनुराग के साथ अपनी स्टडी को बेहतरीन बना रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी एलसीएम और एचसीएफ की क्लास, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक से। दिया हुआ है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 2310 तथा महत्तम समापवर्तक 30 है। यदि इनमें से एक 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एलसीएम कितना है 2310 और एचसीएफ एचसीएफ कितना है 30, और उसमें से बोला गया यदि इनमें से एक संख्या, एक कोई संख्या है, एक संख्या ये 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या इसमें पूछी गई है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो याद करिए पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है एलसीएम एचसीएफ और संख्याओं के बीच संबंध जो है देखा था, क्या होता है उनके बीच का रिलेशन। तो मैंने बताया था कि संख्याओं का एलसीएम गुणे संख्याओं का एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसी फॉर्मूले पे रख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दिया हुआ है एलसीएम 2310 गुणे एचसीएफ दिया हुआ है 30 बराबर पहली संख्या 210 गुणे दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो ये इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 3 से ये 7 बार में कैंसिल हो गया, और 7 से अगर हम लोग इसको कैंसिल करें 7 त्रिक 21, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21 और ये जीरो। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 330। अगले क्वेश्चन को देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 तथा महत्तम समापवर्तक 10 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमारा होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दिया हुआ दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है बराबर, यदि महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ हमारा कितना है 10 है, तो ये एलसीएम हमारा पूछा गया है। सॉल्व कर ले हम लोग इसको। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और हमारा एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 150। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का अनुपात 15 और 11 है, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 13 हो तो संख्याएं क्या हैं। तो दो संख्याएं अनुपात में दी हुई हैं। ये दिया हुआ है कि पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या ये दिया हुआ अनुपात कितना 15:11, और एचसीएफ दिया हुआ है 13, और पूछा क्या गया है हमारा, संख्याएं पूछी गई हैं। तो आप लोग फिर से ध्यान करिए, जो पिछली क्लास में जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था तो क्या होता था, जो हमारा एचसीएफ होता था इनका कॉमन पार्ट होता था, जो भी इनमें उभयनिष्ठ हो गुणनखंड वही हमारा क्या हो जाता था, एचसीएफ होता था। तो हम मान लें कि संख्याएं हमारी क्या होंगी, संख्याएं हमारी हो जाएंगी 15x और 11x। तो इनमें जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे
तो जो भी हमारा कॉमन मिलेगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। कॉमन यहां से क्या मिल रहा है, एक्स, यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा है एचसीएफ और यही कॉमन पार्ट है। जब इसको हम लोग संख्याओं से गुणा करा देंगे, जो हमारा अनुपात दिया है 15x और 11x, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। तो इसको गुणा करा दीजिए। संख्याएं हमारी हो जाएंगी 15 गुणे 13 और 11 गुणे 13। 15 दिया 45, 5 हासिल लगे 4, 15 एकम 15 4 19। एक संख्या हमारी हो गई 195। दूसरी 11 तिया 33 का 3 हासिल लगा 3, 11 एकम 11 3 14। तो संख्याएं हमारी क्या हो गई, एक संख्या हो गई हमारी 195 और दूसरी संख्या हो गई 143। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा इनका लघुत्तम समाप्त वर्ग 315 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो मान लेते हैं संख्याएं क्या होंगी, माना संख्याएं होंगी 5x 7x। माना संख्याएं, ये हो गई हमारी 5x और 7x। अगर हम लोग इनका गुणनखंड बना लें तो इनका गुणनखंड क्या बन जाएगा, इनका गुणनखंड बनेगा 5x का गुणनखंड अगर हम बनाएं तो ये हमारा बनेगा 5 गुणे x और 7x का जो गुणनखंड है वो हमारा बनेगा 7 गुणे x। और जो एलसीएम होता है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देख लूं तो एलसीएम हमारा क्या होगा, 7 गुणे 5 गुणे x, यानी एलसीएम हमारा हो जाएगा 35x। ये तो हमारे अकॉर्डिंग है जो अनुपात दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 315। तो हम लोग रखेंगे 35x बराबर 315। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लें, x की वैल्यू मिल जाएगी। 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 7 से करेंगे 7 नवैया 63। तो x बराबर आ गया 9। अब पूछा क्या गया था कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसके लिए संख्याएं निकाल लें और संख्याएं निकालने के बाद संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं हमने क्या मानी थी, 5x और 7x। 5x और 7x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी 9 पंचे 45, 9 सत्ते 63। ये डायरेक्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी हमारी संख्याओं का गुणनफल ही आ रहा था, x हमारा कॉमन पार्ट था। यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते थे, 35 को सीधे 9 से गुणा करके संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते थे। अब या तो फिर आप ये करिए 35 गुणे 63, सॉरी 45 गुणे 63, गुणनफल संख्याओं का ये हम लोग डायरेक्ट यहां से निकाल लें, या आप 45 गुणे 63 ही कर लीजिए, 45 गुणे 63। तो 45 दूना 90, 45 या 135 क्या 5 हासिल लगे 13 और 45 छंगा 45 तिया 135, 135 270, 270 प्लस 13 283, ये हो गया कितना 2835। तो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 2835।
35। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इनका लघुत्तम समापवर्त हो सकती है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 27 है। HCF हमारा क्या है? 27 है। और पूछा गया है कि दो संख्या ऐसी जिनका HCF हमारा 27 है। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं 84, 113, 135, 165, इनमें से कौन सी इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त हो सकता है? लघुत्तम समापवर्त वही संख्या हो सकती है जो हमारी क्या हो, HCF से डिवाइड हो जाए। तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। 84, 84 क्या 27 से डिवाइड होगा? क्योंकि अगर इसके हम लोग फैक्टर करें तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3 गुणे 3। तो एक बार यानी इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3, 9 गुणे 3। तो क्या 84 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसके बाद 130 क्या 9 से कटेगा? ये भी नहीं कटेगा। 135 क्या 9 से कटेगा? ये कट जाएगा। 165, 165 क्या 9 से कटेगा? ये नहीं कटेगा ये भी। यानी सीधा सीधा है कि जो 135 है ये हमारा 9 से भी कटेगा और हमारा 27 से भी डिवाइड होगा। यही हमारा ऑप्शन होगा। देख लेते हैं। अगर हम लोग इसको 5 से काटें तो 5 सत्ते 35 के 5 हासिल लगे 3 और 5 दूनी 10, 3 35, 13। यानी जो 135 जो है ये हमारा 27 से कटेगा और यही हमारा क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त हो सकता है। ऐसी कोई संख्या है जिनका 27 हमारा HCF है। तो उनका जो जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करेंगे। 84, 123, 135, 165। तो इनमें 135 ही जो है हमारा पॉसिबल है जो लघुत्तम समापवर्त हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है 100 के कितने गुणनखंड होंगे? ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि 100 के कितने गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए एक तरीका बताया था कि गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो हमारा संख्या दी हुई है इसको हम लोग इसके प्राइम नंबर में, प्राइम फैक्टर में कर लेते हैं इसके। तो सबसे पहले अगर हम लोग 100 का जो है प्राइम फैक्टर बना लें तो ये हो जाएगा हमारा 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 2 से 5 बार में और 5 बार में। तो 100 का हमारा जो जो है अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या बताया था कि 200 जब भी हमें निकालना हो कि गुणनखंड कितने होंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, जो गुणनखंड आया है इसको इसकी पावर में लिख लेंगे। 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। फिर ये जो पावर होती है इस पावर में, ये जो पावर होती है इस पावर में हम लोग एक ऐड करते हैं। यानी ये 2 प्लस 1 और इधर पावर क्या क्या है 2 प्लस 1, इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद इनका हम लोग क्या करा देते हैं, इनका आपस में गुणा करा देते हैं। इसको आपस में गुणा करा देंगे। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 3 गुणे 2 प्लस 1 3, गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 100 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, हमारे 9 गुणनखंड हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7/9, 14/15, 7/10 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम इसका कितना होगा? तो इसको करने के लिए जो तरीका मैंने बताया था कि जब भी अभी तक जैसे हम लोग पढ़ रहे थे जो जो हमारे नंबर्स होते थे
उनमें हम लोग जो है क्या कर लेते थे कि सीधे नंबर्स का जो लघुत्तम समापवर्त पूछा है वो निकाल लिए, हमारा जो है महत्तम समापवर्त पूछा है तो वो निकाल लिया। अभी जब हम लोग फ्रैक्शन नंबर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे है 7/9, 14/15, 7/10, तो इसमें हम लोग जो है निकालने के लिए क्या करते हैं, अंश और हर के हिसाब से निकालते हैं। जब हमारे यहाँ पे जो फ्रैक्शन आ गए तो इसमें जो हमारे ऊपर का पार्ट है ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर, नीचे है डिनोमिनेटर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है भिन्न का, तो हम लोग भिन्न में जो हमारी अंश होता है, हमारा जो अंश है, अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और भिन्न में जो हर दिया हुआ है इसका हम लोग क्या निकालते हैं, इसका अपोजिट, एचसीएफ, जिससे कि हमारा भिन्न का जो है क्या मिल जाता है, एलसीएम मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या संख्याएं दी हुई हैं, 7, 14, 7। तो अगर हम लोग 7, 14 और 7 का एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 14। और हर में क्या दिया हुआ है, 9, 15 और 10। इसका अगर हम लोग एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ देखिए क्या आ जाएगा, 10 का अगर हम लोग फैक्टर कर लें तो ये आएगा 2 × 5, 15 का अगर हम लोग कर लें ये आएगा 2 × 3, 9 का आएगा 3 × 3। तो इन तीनों ही संख्याओं में कुछ भी जब भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो हमारा जो है एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीन गुणे 15 × 10। तो इसके लिए ऑप्शन कुछ गलत हो गया क्या, एलसीएम, एलसीएम तो हमारा इसका हो जाएगा 14, और एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हम लोगों का हो जाएगा, एचसीएफ हम लोगों का इसमें हो जाएगा 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा एचसीएफ हो जाना चाहिए 1, क्योंकि 9, 15 और 10, अगर इसका हम लोग एचसीएफ करेंगे तो इसका एचसीएफ में तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन 14 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 14 और 45 ऑप्शन में सही दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिया हुआ है 2/3 गुणे 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। तो इस जब भी हमारा भिन्न हो, भिन्न में हमारा लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी भिन्न दी गई हैं उन सभी भिन्न के जो अंश हैं उनका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो इन सभी भिन्न का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा, 9, ये दिया हुआ है 2, 3, 4, 9। अगर इसका हम लोग एलसीएम निकाल लें तो एलसीएम हमारा इसका आएगा 36। 2 से करेंगे ये एक बार हो जाएगा, ये 3 बचेगा, और ये हमारा 2 रहेगा, ये 9 रहेगा। ये भाग विधि से जब हम लोग निकालते हैं तो जिस भी, अगर हम लोग किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, जो भी नंबर डिवाइड हो रहे हो उन्हें डिवाइड कर देते हैं, जो नहीं डिवाइड होते हैं उनको एज इट इज छोड़ते जाते हैं। फिर ये 2 से हो जाएगा एक बार में, ये 3 एज इट इज लिखेंगे, ये एक बार में, ये 9। फिर ये 3 से अगर हम लोग कर लें तो ये 1 है, ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 3 हो गया। अब ये 3 भी 3 से कट जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो इनका हम लोग गुणा करा लेते हैं, 3 तिहाई 9, दूनी 18, तिया 36। तो एलसीएम जब हम लोग भिन्न का निकालेंगे
तो जो हमारे ये अंश दिए हुए हैं न्यूमरेटर, इनका अगर हमने एलसीएम निकाला तो ये कितना आएगा? 36। और अब अगर हम लोग हर का एचसीएफ निकाल लें तो ये दिया हुआ है हमारा 3 × 5 × 7 × 13। तो यहाँ पे अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे 3, 5, 7 और 13, तो एचसीएफ क्या होता है कि उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, और इससे पहले आपने पढ़ा था जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उन सभी का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे देखो 3, 5, 7, 13 सभी क्या है? सभी हमारे प्राइम नंबर है। तो ये इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा? 1। तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? अंश यानी हर पार्ट का हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, और जो हर है उसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कितना? 1 आया। डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 36। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसी से देख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें ऑप्शन हमारे कुछ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब 7, 14 और 7 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा आ रहा था यहाँ पे, एलसीएम हमारा यहाँ पे आएगा 14। एलसीएम हमारा आ जा रहा था 7, 14 और 7 का एलसीएम आ रहा था 14। और जब हम लोग हर का एचसीएफ निकाल रहे थे, एचसीएफ निकालेंगे तो 9 और 5 में तो 3 कॉमन मिल जाएगा, लेकिन 10 में नहीं मिलेगा। और अगर 10 और 15 में चेक करें तो 5 कॉमन मिल जाएगा, लेकिन वो 9 में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आंसर जो था वो आना चाहिए था 14/1, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो ये सी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इस ऑप्शन को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा 14। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। पूछा गया 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटा सार्वगुणज यानी एलसीएम और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी एचसीएफ क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? 30, 36, 42 का एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालने का तरीका क्या था कि हम लोग इनको कॉमा लगा करके लिखते हैं, उसके बाद जो भी हमारे जो कॉमन जो नंबर्स मिलेंगे उनसे इनको डिवाइड करेंगे, उनके गुणनखंड बनाएंगे। 2 से अगर हम लोग कर लें तो 30 हमारा 15 बार में डिवाइड होगा, 2 से करें तो 36 हमारा 18 बार में डिवाइड होगा, और 42 हमारा 21 बार में डिवाइड होगा। अब 15 और 21 तो 2 से नहीं डिवाइड होंगे, लेकिन 18 हो जाएगा, तो इसको हम लोग कर लें। ये हो जाएगा 15, ये 9 बार में हो जाएगा, और ये 21 एज इट इज रहेगा। फिर अब ये हमारा 2 से कोई भी नंबर नहीं होगा, तो 3 से हम लोग करेंगे, 3 से ये 5 बार में हो जाएगा 15, और 3 से ये 3 बार में हो जाएगा 9, और 3 से ये 7 बार में हो जाएगा। अब देखो 5, 3 और 7 में कुछ भी हमारा कॉमन नहीं मिल रहा, तो जब कॉमन नहीं मिलेगा तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख करके गुणा करा लेंगे। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 × 35। ये हम लोग कर लें 36 × 5 से इसको कर लें, तो 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 तिहाई 15, 3 18 × 7, 7 0 0, 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 कम 7 5 12। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 1260। अब अगर हम लोग इन्हीं का एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ निकालने के लिए भी क्या करते हैं? नंबर को हम लोग कॉमा लगा करके लिखें, और जितने भी नंबर कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हो उतना हम लोग इसको डिवाइड कर लें। तो जैसे हम लोग इसको डिवाइड कर लें अगर, तो ये एक बार पहले 2 से हो जाएंगे, 2 से ये हो जाएगा 15 बार में, ये 18 बार में, और ये 21 बार में। अब देखो ये 2 से तीनों नहीं हो रहे हैं नंबर, बट लेकिन एक हमारा 3 अभी मिलेगा जिससे कि ये तीनों ही नंबर हो जाएंगे 5 बार में, और ये हमारा
6 बार में और ये 7 बार में। अब इनमें कुछ भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा यहीं पे, 2 गुणे 3 यानी 6। पूछा गया था क्वेश्चन में कि इन सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड का गुणनफल यानी HCF गुणे LCM पूछा गया था। ये कर लीजिए, कितना आया था, 1260 गुणे 6, 6 जीरो में जीरो, 6 छंग 36 का 6, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, हासिल लगा 1, 6 कम 6 1, 7, 7560, ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं, क्या होगा। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड जो 7 के गुणज हो। तो सबसे पहले अगर हम लोग 84 के गुणनखंड देख लें तो 84 के क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद में ये 6 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 14 छंग 84 14 हो जाएगा, और हमारे क्या हो सकते हैं, 10 16 21 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और इसके बाद में हमारा 84 हो जाएगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे 84 के। लेकिन साथ में पूछा गया है कि गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हों। हमारे 84 के एक तो गुणनखंड होने चाहिए, साथ में 7 के गुणज हों। तो 7 के जो गुणज होंगे, पहला 7 का गुणज हमारा इसमें क्या मिलेगा, पहला 7 का गुणज एक हमारा 7 हो जाएगा, 14 रहेगा, 21 42 और 84, ये सभी क्या है, 7 के गुणज होंगे। तो इनका हमें योग निकालना था, कितना हो जाएगा, 84 प्लस 42 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 7, इनका योग पूछा गया था। तो 7 4 11, 11 1 12, 12 2 13, 13 4 17, 4 2 6 7, 7 4 11, 11 6 18 का 8, तो होंगे और कौन से हो जाएंगे, 84 42 28, अच्छा एक यहाँ पे हमारा मिस हो गया, एक हमारा जो होगा ये होगा 28 भी तो होगा, 28 दिया 84, तो इसमें हमें 28 भी ऐड करना है। क्या क्या ऐड करना है हमें, 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 42 प्लस 28 प्लस 84, तो 4 8 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 और 7 26, 6 हासिल लगे 2, 2 4 10, 12 16, 16 2 18, 1 19। तो 84 के गुणनखंड जो कि 7 के गुणज भी, उनका योग कितना आ जाएगा, 196। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योग और 25 और 30 के सबसे बड़े सार्व गुणनखंड से भाग करने पर क्या आएगा। तो 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योग, 21 के बाद में हमारा क्या गुणज बचेगा, 28 35 और 42, यही तो होंगे 7 के गुणज, क्योंकि 49 और 21 को हम लोग शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि 21 और 49 के बीच पूछे गए थे। इनका योगफल और डिवाइड करना है हमें 25 और 30 के सार्व गुणनखंड, सबसे बड़े सार्व गुणनखंड यानी HCF से।
तो 25 और 30 का 25 और 30 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालें तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 5। तो इसी से हमें डिवाइड करना है इनके योग को। जोड़ लीजिए, 8 2 10, 5 15 के 5, हासिल लगा 1, 4 4 8, 2 10, और इसको डिवाइड करना है 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 21। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? तो जब भी गुणनखंडों का योगफल पूछा गया था तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया था, जिसमें क्या था कि जो बेस होगा या जो गुणनखंड होंगे ए, उसकी पावर से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर आइए मैं लिख देता हूं इसको। ये कुछ हमारा फॉर्मूला इस तरीके से था, ए की पावर लेट एक्स प्लस 1 और इससे -1, और अपॉन में जो ए होगा प्लस, सॉरी यहाँ से -1 करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कोई गुणनखंड आएगा उसको बी मान लेंगे, और इसकी पावर आएगी, पावर में 1 ऐड करेंगे और पूरे से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपॉन बी -1, और इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे जितने भी गुणनखंड आए रहे होंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 25 का धनात्मक गुणनखंड कर लेने हैं। तो कैसे करें? 96, 2 से ये भाग हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, ये 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये 2 से हो जाएगा, 2 से 12 बार में, 2 से ये हो जाएगा 6 बार में, फिर ये 2 से हो जाएगा 3 बार में, अब ये 3 से होगा 1 बार में। तो 96 के जो गुणनखंड बनेंगे वो आ जाएंगे 2 की पावर 3 2 5 गुणे 3 की पावर 1। तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा उसके अकॉर्डिंग गुणनखंडों का योग क्या होता था? फॉर्मूला जो हमारा, इसको, ये जो हमारा बेस है इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये बेस जो है इसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, और ये पावर को हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे थे। नेक्स्ट इसको हम लोग बी से डिनोट कर रहे थे और इसको वाई से। तो फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था? ए की पावर एक्स प्लस 1 -1 अपॉन ए -1 इंटू बी की पावर y प्लस 1 -1 अपॉन बी -1। तो इसी में पुट करें, a है हमारा कितना? 2, और इसकी पावर कितनी है? 5, तो पावर यहाँ हो जाएगी 6 -1 बटे 2 -1 गुणे b हमारी है 3, और इसकी पावर 1 जोड़ देंगे, 3 हो जाए 2 हो जाएगा, -1 बटे 3 -1। आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32 दूना 64, ये हो जाएगा 64 -1 बटे 2 से 1 घटाएंगे 1 गुणे 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9 -1 बटे 2। तो 64 से जब हम लोग 1 माइनस कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 63 गुणे, यहाँ पे 9 -1 होगा बटे 2। 9 से 1 घटाएंगे, ये 8 बचेगा बटे 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4, ये हमारा हो जाएगा 63 गुणे 4। तो 63 से जो है हम लोग गुणा करा लें 4 को, तो 4 3 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 6 24 1 25, 252 योग होगा इनके गुणनखंडों का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग। सिमिलर क्वेश्चन है, पिछले हम लोगों का पूछा गया था कि 96 के गुणनखंडों का योग, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 210 के धनात्मक
गुणनखंडों का योग। सेम उसी तरीके से करेंगे, इसको फटाफट हम लोग जल्दी से करते हैं। 210 इसका पहले गुणनखंड बना लें, 2 से कर लें, 2 से एक बार में, ये 5 बार में। फिर ये 3 से जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। फिर ये 5 से जाएगा, 5 से 7 बार में, 7 से एक बार में। ये हमारे गुणनखंड यहाँ पे बन जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये 5 से होगा हम लोगों का। ये हो गया 210 का जो गुणनखंड बनेंगे, ये बनेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। तो गुणनखंडों का योग कैसे निकाल रहे थे हम लोग? गुणनखंडों का योग फॉर्मूले में सीधे पुट कर रहे हैं। फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया और इसमें हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 गुणे 3 की पावर 1 प्लस 1 यानी 2 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 गुणे 5 की पावर 2 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1 गुणे 7 की पावर 2 माइनस 1 बटे 7 माइनस 1। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4 माइनस 1 3 बटे 1 गुणे 9 में से 1 घटाएंगे 8 बटे 2 गुणे 25 से 1 घटाएंगे 24 बटे 4 गुणे 7 सत्ते 49, 1 घटाएंगे हो जाएगा 48 बटे 6। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो 4 छंग 24 से 24 पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस 2 से ये 8 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 12 गुणे 48। गुणा करा लें, ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96 का 6 हाथ से लगे 9, 12 चौक 48, 48 58 1 57 माइनस करने पे तो ये हमारे गुणनखंडों के योगफल कितना हो जाएगा 576। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 5 6 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर क्या होगा? तो सबसे छोटा सार्वगुणज यानी एलसीएम और यहाँ पे भी सबसे छोटा सार्वगुणज यानी एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम निकाल लिया आप लोग। एलसीएम 4 5 और 6 का एलसीएम और साथ में एलसीएम हमें और किसका निकालना है 5 6 और 9 का एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए अभी तक हम लोगों ने तरीका क्या बताया कि तीनों ही संख्याएं या चार जितनी भी संख्याएं दी हो सबको एक साथ कॉमा लगा के लिखेंगे और उसके बाद उसको उनके कॉमन जो फैक्टर होंगे उनसे हम लोग उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक दूसरा तरीका जब छोटे नंबर हो हमारे पास तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इन संख्याओं में जो भी सबसे बड़ी संख्या दी हो, जैसे यहाँ पे 6 सबसे बड़ी है तो इस 6 का ही पहाड़ा पढ़ लें। 6 एकम 6, 6 से कटेगा 5 से नहीं कटेगा। 6 दूनी 12, 12 क्या है 6 से कटेगा 5 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। फिर 6 तिया 18, 18 भी 6 से कटेगा, 4 और 5 से नहीं कटेगा। 24 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। 30 6 और 5 से कटेगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। और अगर हम लोग इसी तरीके से पहाड़ा पढ़ते जाएं तो हमें क्या मिलेगा कि एक 60 जो है हमारा नंबर ऐसा मिल जाएगा जो कि 6 5 और 4 इन सभी से डिवाइड हो रहा होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 6 9 का पूछा गया है। 5 6 9 इसी तरीके से आप 9 का पहाड़ा पढ़िए। तो 9 का जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा 90 एलसीएम मिलेगा। अच्छा, अगर ये तरीका नहीं समझ में आया है तो फिर आप यहाँ पे गुणनखंड कर लीजिए। 2 का हम लोग 4 का कर लेंगे, ये 2 गुणे 2 मिलेगा। 5 का 5 गुणे 1 मिलेगा। 6 का 2 गुणे 3 मिलेगा। तो यहाँ से हमें 2 मिल जाएंगे यानी 4। यहाँ से 5 हमारा कॉमन मिल जाएगा और यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा। आप इसको जब जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम लोग 5 6 और 9 का करेंगे तो सिर्फ हमें यहाँ पे एक जो है फैक्टर मिलेगा 2 गुणे 3 और इसमें मिलेगा हमें 3 गुणे 3। तो हमने बताया था कि हाईएस्ट पावर लेते हैं जब एलसीएम करने हो
तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यानी 9 ये पूरा ले लेंगे। 2 की पावर 1 ही मिलेगी तो इसको पूरा हम लोग लेंगे, और फिर 5 की पावर 1 मिलेगी तो इसको पूरा लेंगे। 5 दूनी 10, नवा 90, 90 हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसका क्या पूछा गया है? अंतर पूछा गया है, यानी डिफरेंस। तो 60 और 90 के बीच का अंतर कितना हो गया? अंतर हो गया 30, और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला दिया है 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सार्वगुणज यानी एलसीएम, और 1845 का सबसे बड़ा सार्वगुणन खंड यानी एचसीएफ, और यहाँ पे एलसीएम। तो 36 और 60 का, तो यहाँ पे अगर हम लोग 36 के फैक्टर बना लें तो ये बनेगा हमारा 6, 6, और ये बनेगा 6, 2 और 5। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 6 की पावर 2 कॉमन मिल जाएंगी, और यहाँ से 10 कॉमन मिल जाएगा, यानी 360 हो जाएगा हमारा क्या एलसीएम 36 और 30 का। और इसको भाग करना है हमें 18 और 45 के सबसे बड़े गुणनखंड से। तो इसका गुणनखंड जब हम लोग करेंगे आएगा 2 गुणे 9, और इसका जब हम लोग करेंगे तो 5 गुणे 9। तो यही 9 केवल हमें कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर हम लोग 9 से इसको डिवाइड कर दें तो ये 40 बार में पूरा डिवाइड होगा, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आ गया क्वेश्चन, ये रहा। फिर से देख लेते हैं भाई एक बार इसको। 36 और 60, 36 और 60 इसका हमें निकालना था एलसीएम। तो एलसीएम इसका आया था 360, और एचसीएफ हमें चाहिए था किसका? 18 और 45 का। इसका एचसीएफ 9 आया था। तो 36 360 सॉरी 360 डिवाइडेड बाय 9 जब हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 40। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 42 के गुणनखंडों की संख्या, 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो गुणनखंडों को निकालने का तरीका हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 42 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 गुणे 3 गुणे 7। फिर क्या करते थे? जो भी हमारे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आते थे उसकी पावर में एक एक जोड़ करके इसको गुणा करा देते हैं। तो करा लीजिए भाई। 2 का हमारी पावर कितनी? 1 आई है, तो एक पावर में 1 ऐड कर लें, इसको गुणा करें। 3 की पावर 1 आई है, इसमें 1 ऐड कर लें, और 7 की पावर भी 1 है, इसमें भी 1 ऐड कर लें। तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा हमारा कितना? 8। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर। 7, 42 के गुणनखंड। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7, 7, ये 5, 10, 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज यानी एलसीएम, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड यानी एचसीएफ का अंतर पूछा गया है। एलसीएम निकालिए इसका। 5, 10 और 35। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या था? अब या तो हम लोग बेसिक से करें इसको, 5 से और 10 35 के गुणनखंड बनाए, या यहीं से हम लोग इसको सॉल्व कर लें। तो भाई इधर कर लो। ये 5 है, ये 10 है, और ये 35 है।
इसको सबसे पहले 2 से अगर हम लोग करें तो 5 नहीं डिवाइड होगा, ऐसे ही लिख लें। 10 डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, 35 नहीं होगा, ऐसे ही लिख लें। फिर ये 5 से होगा, एक बार में, एक बार में, और ये 7 बार में। अब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 से इसको करेंगे तो ये 5, 2 से करेंगे 5 बार में, 3 से करेंगे, सॉरी इसको मैंने 5 से करा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो 7 पंजे 35, 35 दूना 70। तो इनका जो हमारा एलसीएम होगा ये हो जाएगा 70। और अगर यहीं से हम लोग देखें इसका एचसीएफ निकालना, एचसीएफ हमारा क्या, 5, 10 और 35 का एचसीएफ। तो सभी संख्याएं सिर्फ और सिर्फ कितने, 5 ही हमारा एक कॉमन इसमें मिल रहा है, तो 5 से ही डिवाइड होंगी और यही 5 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका, 5 हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा गया था कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर पूछा गया था। एलसीएम और एचसीएफ में अंतर कितना है, ये अंतर हमारा है 5 का, सॉरी 65 का। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। गुणनखंडों की संख्या, तो सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करें, जो 105 दिया हुआ है इस 105 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो अभाज्य गुणनखंड इसका कितना हो जाएगा, 3 से 35 बार में, 35 का हो जाएगा 5 और 7। 105 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 गुणे 5 गुणे 7। आप चाहें तो इधर करके भी साइड में देख लें। ये हमारा पहले 3 से होगा, 3 तिहाई 9, 3 पचे 35, फिर ये 5 से हो जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर ये 7 से होगा एक बार में। अब इसका जो हम लोगों ने गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका जो सीखा था, ये क्या था कि हम लोग जो भी गुणनखंड आते थे, गुणनखंड की जो पावर होती है उस पावर में एक ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या 3 की पावर 1, एक पावर में एक जोड़ देंगे ये हो जाएगा 2, गुणा 5 की पावर एक में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 2, 7 की पावर 1 में एक जोड़ देंगे ये भी हो जाएगा 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8। तो 105 के जो गुणनखंड होंगे उनकी संख्या क्या होगी, 8। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। ये दिया हुआ है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग। अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें था कि सिर्फ गुणनखंड कितने होंगे ये निकालना था। अभी गुणनखंडों का योग, जितने भी गुणनखंड है उन सबका योग। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करें, 100 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लें, फिर जो भी संख्या आएंगे उसकी पावर में हम लोग 1 ऐड करके -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर डिनोमिनेटर में भी हम लोग उस पावर से 1 सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे। क्या था हमारा, 100 का पहले अगर हम लोग गुणनखंड कर लें तो ये आ जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। यही होगा हमारा 100 का गुणनखंड। 2 दूनी 4, पंजे 20, पंजे 100। तो यहाँ आ गया 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। तो इसका जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला हमारा क्या था, ए एक्स माइनस वन, ए एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स प्लस वन, ए एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन इंटू बी की पावर वाई माइनस वन प्लस वन माइनस वन अपॉन बी माइनस वन। यहाँ पे हमारा बी क्या है, ये 5 जो बेस है, ए कितना है, बेस 2 है। सॉल्व करते हैं इसी में रख करके हम लोग।
2 की पावर कितनी है? 2, 2 में एक ऐड कर देंगे, कितना? 3 हो जाएगा, -1 बटे 2 माइनस 1 गुणे b की पावर y+1, यानी ये दिया हुआ है 5 की पावर 2 1 3 -1 बटे 5 -1। सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 होता है 3, 2 की पावर 3 मतलब 8 -1 बटे 1 गुणे 5 की पावर 3 होता है 125, 125 -1 यानी 124 बटे 5 -1 यानी 4। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो 4 3 12, 4 एकम 4, और ये हम लोगों का आया था 8 से जब हम लोग 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 31, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 217। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये दिया हुआ है 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज यानी एलसीएम, और उसके बाद दिया है 10 15 का न्यूनतम सार्वगुणज। इनके जो गुणनफल है वो कितना होगा, यानी 12 16 का जो है एलसीएम गुणे 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 12 और 16, 12 16 का एलसीएम, इसका अगर हम लोग निकाल लें तो ये बन जाएगा हमारा 3 गुणे 4, ये हो जाएगा 4 गुणे 4, यानी 4 की पावर 2 मिल रही है, तो 16 तिया 48, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया है कि 12 और 16 का कैसे एलसीएम निकालनी है, तो आप इधर 12 और 16 का लिख करके एलसीएम निकाल लीजिए भाई। 2 से करेंगे 6 बार में, 2 से करेंगे 8 बार में, 2 से करेंगे ये 3 बार में, ये 4 बार में। अब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 4 3 12 दूना 24 दूना 48। इसी तरीके से हम लोग 10 और 15 का एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालना है हमारा 10 और 15 का, तो इसमें हमें क्या मिलेगा? 3 गुणे 5, यहाँ पे हमें मिलेगा 2 गुणे 5, तो 5 5 कॉमन मिल रहा है, 5 3 15 दूना 30, तो यहाँ पे एलसीएम हमें कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। फिर आखिरी में क्वेश्चन में जो लास्ट में पूछा गया है, ये पूछा गया है कि 12 16 का न्यूनतम सार्वगुणज यानी 48 गुणे 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज 48 गुणे 30 बराबर है किसके? तो 48 को आप जो है 3 से गुणा करा दीजिए, 3 अठे 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 चौक 12 2 14, और ये एक जीरो यहाँ एज इट इज नोट कर दें, तो कितना आ गया? 1440। 1440 और किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं है, आज की जो हमारी क्लास थी इस क्लास में हमारे 20 क्वेश्चन थे और सभी 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसी के साथ आज की क्लास हम लोगों की यहीं पे कंप्लीट होती है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय और थैंक यू।